मुस्लिम हितों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव के साथ पूरी समाजवादी पार्टी पर लगातार हमलावर नजर आने वाले ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी को हत्या की धमकी मिली है। धमकी देने वाले ने फोन पर गाली गलौज करते हुए मौलाना शहाबुद्दीन को अंडरवर्ल्ड से रिश्ते बताकर आतंकित करने की कोशिश की। उन्हें धमकाया गया है कि सपा के खिलाफ बयानबाजी बंद नहीं की तो बरेली से उठवा लिए जाएंगे। मौलाना पर धमकी भरे 2 बार फोन आए हैं, जिसके बाद उन्होंने अपने और परिवार की जान को खतरा बताकर पुलिस से कार्रवाई के साथ सुरक्षा की भी मांग की है। पुलिस से की गई शिकायत में मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि फोन करने वाले ने अपना नाम लखनऊ निवासी शहनवाज बताया। फोन पर उसने कहा कि तुम मुसलमानों के नेता बनते हो और हिमायत भाजपा की करते हो। समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश के खिलाफ टीवी और अखबारों में बहुत बयानबाजी करते हो। फोन करने वाले ने उन्हें माँ बहन की गालियां दी और उनसे कहा कि कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से हैं, चुटकियों में बरेली से उठवा लिया जाएगा। उनके ईमेल पर भी धमकी भरा मैसेज भेजा गया। मौलाना ने मामले में कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को हत्या की धमकी मिलने के बारे में जानकारी भी दी है। मौलाना ने मीडिया से बातचीत में कहा कि कुछ भी हो जाए वह कट्टरपंथी विचारधारा का हमेशा विरोध करते रहेंगे। समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की मुस्लिम विरोधी नजरिए के भी वह आलोचना बंद नहीं करेंगे और सच को सामने लाते रहेंगे। रही बात धमकियों की, तो ऐसी गीदड़ भभकियों से वह डरने वाले नहीं हैं। आप भी सुनिए धमकी मामले में क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी। देखिए, 23 तारीख की बात है। रात में ईशा की नमाज़ पढ़ कर के मैं फारिग हुआ था कि 9:15 बजे के आसपास में पहला फ़ोन आता है और वो अपने आप को अपना नाम शहनवाज बताता है और यह भी कहता है कि मैं समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझसे पूछता है कि आप किस पार्टी से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा कि मैं मजहबी और सामाजिक आदमी हूँ और मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ। फिर अपनी बात शुरू करता है। वो कहता है कि CAA कानून पर जो आपने बयान दिया है और भारत सरकार का समर्थन किया है तो ये गलत है, आप भाजपा की बोली बोल रहे हैं। फिर उसके बाद में दूसरी बात ये कहता है कि समाजवादी पार्टी की आप मुखालफत क्यों कर रहे हैं और आपको मुखालफत नहीं करना चाहिए। ये बात उसने कही और उसकी बात में तलखी झलक रही थी, मगर उसमें बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं कहा। फिर फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर के बाद में 9:21 पर फिर दूसरा फ़ोन आता है और फ़ोन जैसे मैंने रिसीव किया और तुरंत ही वो गाली गलौज पर आमादा हो गया और जान से मारने की धमकी देने लगा और काट दूंगा, ये कर दूंगा, मेरा अंडरवर्ल्ड से मेरा संबंध है और तू बाहर निकलता है, तुझे मैं उठवा लूँगा। इस तरीके से वो बात करता रहा। फिर उसके बाद में मैंने समझाने की कोशिश की मगर वो नहीं समझा और फ़ोन कट गया। फिर उसने मुझे मेरे मेल आईडी पर अपने मेल आईडी से जान से मारने की धमकी दी और मैसेज किया। तो दरअसल मेन बात यह है कि मैं हमेशा देश हित में बात करता हूं और देश की तरक्की, देश की उत्थान की बात करता हूं और दूसरी बात मैं अपने कौम की रहनुमाई करता हूं, शरई, मजहबी, समाजी रहनुमाई करता हूं और उसी रहनुमाई के तहत मैं समाजवादी पार्टी को आईना दिखाता रहता हूं और हकीकत से पर्दा उठाता रहता हूं। तो ये बात उसको बुरी लगी। और दूसरी बात, CAA का कानून भारत सरकार ने जो बनाया है और उसमें सीधे सीधे तौर पर मैंने कहा था कि इससे भारतीय मुसलमानों का कोई लेना देना नहीं है। ये उन लोगों के लिए है जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हैं, सालों से हिंदुस्तान में रह रहे हैं, उनको शहरियत देने का ये काम करेगा। ये कानून किसी की शहरियत लेगा नहीं। तो ये बातें, ये सच्ची बातें, ये हक की बातें कट्टरपंथी विचारधारा के लोग और समाजवादी पार्टी के लोगों को बुरी लगी, इसलिए मुझे जान से मारने की धमकी दी गई है। मगर मैं बताना ये चाहता हूं कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन गीदड़ भभकियों जैसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। मैं हक बात, सच्ची बात कहता रहूंगा और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की उसको हकीकत से पर्दा उठाता रहूंगा और आईना दिखाता रहूंगा। क्योंकि ये देश हमारा है, हमारे बुजुर्गों का है और हमारे बुजुर्गों ने हिंदू भाइयों के साथ मिल करके शाना बशाना मिल करके भारत को आज़ाद कराया।
तो इसकी तरक्की के लिए सोचना, देश हित के लिए काम करना ज़रूरी है। और मैं देश हित के लिए काम करता रहूँगा और मैं अपनी कौम की हमेशा रहनुमाई करता रहूँगा। मेरी ज़ुबान पर और मेरे कलम पर कोई भी ताकत कमज़ोर नहीं कर सकती है, लगाम नहीं लगा सकती है, बंद नहीं कर सकती है। मैं हमेशा सच्चाई और हक की बात बिल्कुल दूध की आईने की तरह साफ और शफाफ के तौर पर मैं कहता रहूंगा और समाजवादी पार्टी को आईना दिखाऊंगा। इनके चेहरे से जो पर्दा पड़ा हुआ है मुस्लिम मुखालिफ का, उस पर्दे को नोच के मैं रख दूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। हाँ, मैंने इस सिलसिले में SSP साहब से कई मरतबा संपर्क करने की कोशिश की, मगर उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। मगर मैं अभी फ़िलहाल कोतवाली जा रहा हूं, कोतवाली में शिकायत दर्ज कराऊंगा। उसके बाद SSP साहब के यहाँ जाऊंगा और वहाँ भी मैं शिकायत दर्ज कराऊंगा और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मैं दरख्वास्त दूंगा। और साथ ही पुलिस प्रशासन से मैं गुजारिश करूंगा कि मैं चूँकि बाहर जाता आता रहता हूँ, धार्मिक प्रोग्रामों पर रहता हूँ, तो इसलिए मेरी सुरक्षा की जाए। और मेरे ख़ानदान के लोग इस मामले को लेकर के काफ़ी चिंतित हैं। हाँ, मैंने सरतन से जुदा नारे की मुखालफत की थी, चूँकि ये नारा सरतन से जुदा ये पाकिस्तान प्रमोटेड नारा है। मैंने भारत के नौजवानों को समझाने की कोशिश की और मैंने कहा कि ये पाकिस्तानी प्रमोटेड नारा है, आप लोग न लगाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बात को भारत के मुस्लिम नौजवानों ने माना और 99% अब ये नारा बंद हो गया है। उस वक्त पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जिसको PFI कहते हैं, PFI ने मुझे धमकी दी थी जान से मारने की। उस वक्त के SSP ने FIR लिखवाई और मुझे सुरक्षा दी गई और मेरे कानूनी तौर पर और मॉरल तौर पर मुझे ज़िला प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से सपोर्ट मिली थी। और मुझे अभी भी उम्मीद है कि मुझे इस मामले में भी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मुझे मॉरल तौर पर सपोर्ट करेंगे। हाँ, मुझे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, मेरी सुरक्षा दी जाए। क्योंकि मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे परिवार के लोग इस मामले को लेकर काफ़ी गंभीर हैं। चूँकि PFI ने पहले धमकी दी और अब कट्टरपंथी और सपा समर्थित आदमी ने धमकी दी है, तो 2 बार धमकी मिलना जाहिर बात है कि ख़ानदान के लिए चिंता की बात है।